सभी का आप सभी सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज ब्रजवानी। मैं हूं आप सभी के साथ राखी और कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभकारी। और आज इस कार्यक्रम के तहत हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं कि 23 मार्च से सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लॉन्च होने वाली है, तो सभी बेटियों को वैक्सीन लगेगी 23 मार्च से। तो इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर पीयूष जैन। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्वाइकल कैंसर है क्या, इसके बारे में जानना हम सबके लिए क्यों जरूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर एक व्यापक रूप से व्याप्त बीमारी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है, इसके प्रारंभिक लक्षणों के बारे में जागरूकता नहीं है। और जब तक इसके बारे में पता लगता है तब तक कैंसर सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज में आ चुका होता है। और असामयिक या प्री मैच्योर डेथ का भी फीमेल्स के अंदर ये बहुत बड़ा कारण है। पर सबसे अच्छी बात है कि अगर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन और इफेक्टिव वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध हैं, अगर इन वैक्सीन को सही समय पर हम अपने घर की फीमेल जो बच्चियां होती हैं उनको लगवा पाएं, तो आगे की लाइफ में सर्वाइकल कैंसर से उनको ग्रस्त होने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। ये सारी वैक्सीन एक HPV वायरस होता है जो सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है, उसके अगेंस्ट में काम करती हैं। जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन में सारे बच्चों को डिप्थीरिया की, ट्यूबरकुलोसिस की, ये सारी MR की वैक्सीन लगाई जाती हैं और बच्चे आगे जाकर इन बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते, तो वैसे अगर ये वैक्सीन अगर सब बच्चों को लगाई जाए एक निश्चित एज ग्रुप में गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, तो आगे सर्वाइकल कैंसर से बचने की पूरी संभावना रहेगी। जी, तो सर जैसे कि मैं थोड़ा सिम्टम्स भी आपसे जानना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर के क्या सिम्टम्स हो, ताकि फीमेल्स उस चीज को और बेहतर समझ सकें। देखिए, सर्वाइकल कैंसर इज अ कैंसर। तो सबसे पहले जो उसका सिम्टम होंगे वो किसी भी कैंसर की जब बॉडी में शुरुआत होती है वो जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं। जैसे वेट कम होना, अननोन ओरिजिन का बुखार आना, यानी या जिस ऑर्गन का कैंसर डेवलप हो रहा है उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होना। जैसे लंग कैंसर है तो खांसी होना, कफ आना, स्पुटम के साथ आना या ब्लड के साथ आना या सांस फूलना। ऐसे सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो सर्विक्स यानी कि जो गर्भाशय का जो आगे का भाग होता है उससे रिलेटेड सिम्टम्स होती हैं। जैसे वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होना, मेंस्ट्रुएशन जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ही इरेगुलेटरीज आ जाना, बहुत ज्यादा पेन होना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या रोज से पहले, समय से पहले पीरियड्स का हो जाना, या फिर अननोन ओरिजिन का कोई इनफर्टिलिटी हो, है ना, कि फीमेल पूरी हेल्दी पर बेबी नहीं हो पा रहा हो। तो इस तरह के जनरलाइज सिम्टम्स की वजह से ये सर्वाइकल कैंसर का कारण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अगर किसी भी महिला में अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो उसको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए, इनको इग्नोर ना करें। डॉक्टर पीयूष, जब बात आती है वैक्सीन की, जैसे कि 23 मार्च से वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है, तो इस वैक्सीन में जो एज ग्रुप जो रखा गया है बच्चों के लिए, वो जानना चाहूंगी। देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एज ग्रुप जिन बच्चों को लगाई जाएगी वो रखा गया है 14 साल से 15 साल 3 महीने तक के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो सबसे अच्छी बात है कि पूर्व में दूसरी कंपनीज की वैक्सीन भी लगाई जाती थी समाज में, और उसमें 9 साल से 13 साल तक के बच्चों को लगाई जाती थी और एक से अधिक डोजेज उसमें लगाई जाती थी। पर ये सिंगल डोज वैक्सीन है, सबसे बड़ी बात है, ताकि लगाने में ये इजी रहे। सिंगल शॉट वैक्सीन है और ये जो HPV वायरस जो सर्वाइकल कैंसर का कारण होता है उसके 4 जो सबसे इफेक्टिव और एक्टिव जो वेरिएंट्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। ये प्रूवन है, कई देशों में इसको लगाया भी जा रहा है। तो ये सिंगल डोज वैक्सीन है, 14 साल से 15 साल 3 महीने तक के बच्चियों को पोर्टल के आधार पर लगाई जाएगी। तो सर, ये पूरी तरीके से सेफ है, और क्या इस वैक्सीन के बाद भी कुछ सिम्टम्स दिखाई दे, जैसे ज्यादातर वैक्सीन जब लगते बुखार आता है या कुछ सर में दर्द होता है, कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं, तो क्या इस वैक्सीन में भी ऐसा कुछ रहेगा? देखिए, वैक्सीन जो कुछ भी होती है वो एक इन्वेजिव ड्रग होती है और किसी भी इन्वेजिव ड्रग के साइड इफेक्ट्स आना एक स्वाभाविक सी बात है, परंतु ये वेल क्लिनिकली ट्रायल्स के बाद एस्टेब्लिश चीजें होती हैं। तो क्लिनिकल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपके सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट के भी हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, सिर्फ इस मंशा को देखते हुए वैक्सीन न लगवाएं, ये बहुत गलत बात है ना। तो सभी लोगों को अपनी बच्चियों को जो 14 साल से 15 साल 3 महीने तक की उनको वैक्सीन लगवानी है। हो सकता है किसी किसी को
थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ा सा शरीर में दर्द हो, वो अपने आप छोटे से ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार की भ्रांतियां जो आजकल फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस वैक्सीन से ये नुकसान हो जाएगा, इस वैक्सीन को मत लगवाइए, कृपया करके उनके बहकावे में ना आए और अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित करें। जी डॉक्टर पीयूष, लास्ट में जानना चाहूंगी कि ये वैक्सीन हमें कहाँ कहाँ उपलब्ध होगी और किस तरीके से हम इसको लगवा सकते हैं? क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या नॉर्मल हम हॉस्पिटल में जाके लगवा सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आम पब्लिक के लिए, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में इस वैक्सीन की उपलब्धता 23 मार्च से शुरू करने वाले हैं। और जितने भी जिला अस्पताल हैं, जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। एक गूगल लिंक के द्वारा सभी पेरेंट्स जिनकी बच्चियां उस एज ग्रुप में आती हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर कोई गूगल लिंक पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो डायरेक्ट भी वो जा सकता है, जहाँ पर एक कैंप लगाए जाएंगे और वैक्सीन की उपलब्धता रहेगी और अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगा सकता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा गया, कोई परेशान करने वाली बात नहीं है, ना जरूरत है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हाइप भी हो सकता है, चीज़ें आप लोग वाइंग फैला सकते हैं, थोड़ा सब्र रखें और अपने बच्चों को सुरक्षित करें। और ये बिल्कुल निःशुल्क है? ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी पैसा कहीं पर भी किसी के प्रकार का नहीं लगेगा। कृपया करके किसी को भी कोई पैसा ना दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीयूष। बस चाहूंगी लास्ट में आगरा के लिसनर्स को मैसेज भी आप जरूर दें। आगरा के लिसनर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य जागरूक बने, अपनी हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन जरूर लगवानी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है सर्वाइकल कैंसर से। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ ही सुनते रहें 89.6 मेगाहर्ट्ज बेंचमार्क।